सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू स्टडी वीडियो। तो यार, आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो जीके है एनएमएमएस या फिर एनटीएससी का, उसमें क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं, उससे हम लोग एक फास्ट रिवीजन देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हम लोगों का क्वेश्चन नहीं है, एक टॉपिक है कि सबसे पहला इतिहास को 3 भागों में किसने बांटा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यही हम लोगों का है कि जो इतिहास है हम लोगों का, उसे बांटने का श्रेय किसे जाता है। तो सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफर सीरियस को जाता है। किसको जाता है? क्रिस्टोफर सीरियस को। क्रिस्टोफर सीरियस को फ्रेंड जाता है। ये चीज़ें आप लोग को याद होनी चाहिए, ये आप लोग जान जाइए। याद अगर नहीं होंगी फ्रेंड्स तो बहुत ही कठिनाई आप लोगों को हो सकती है बाद में। अभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी क्या होगा आप लोगों का, अभी तो एग्ज़ाम्स होने बाकी हैं ना। जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तब समझ में आएगा कि पढ़ लिया होता तो सही रहता। तो अब देखते हैं हम लोग, ये जो है दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का। अब देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से। प्राचीन भारतीय इतिहास में के विषय में जानकारी मुख्यतः कितने स्रोतों से प्राप्त होती है? 4 स्रोतों से। कितने स्रोतों से? 4 स्रोतों से प्राप्त होती है हमें जानकारी। ठीक है, 4 स्रोत जो है हम लोगों के, इससे जानकारी प्राप्त होती है। और पहला जो है हम लोगों का, धर्म ग्रंथ से प्राप्त होगा जानकारी। ठीक है, फिर उसके बाद ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशी का विवरण तथा पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। फ्रेंड्स, ये एक बस वीडियो है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन हम लोग अगली वीडियो में कर देंगे। तो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग वहाँ हम लोगों से पूछ सकते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलन करता, देख सकते हैं, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलन करता महर्षि वेद व्यास हैं। तो इनका पूरा नाम अगर पूछ दिया फ्रेंड्स, तो आप लोग पता है क्या लिखेंगे? देखिए, आप लोगों को ये लिखना होगा, कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन के बाद वेद व्यास पूरा लिख देंगे। वही कृष्ण द्वैपायन आपको याद होना चाहिए। कृष्ण द्वैपायन लिख देंगे, फिर उसके बाद वेद व्यास पूरा नाम। ठीक है, अब चलते हैं प्राचीन ईरानी अब ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इससे मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों के लिए जो है आसान हो जाए कुछ। तो प्राचीन ईरानी जो है थे फ्रेंड्स, तुर्किस नहीं फ्रेंड्स, इसे हम लोग अभी ईरानी ही बोल रहे हैं क्योंकि हिंदी में हम लोग पढ़े हैं। ये फ्रेंड्स ना, स को इन्हें ह बोलने का आदत था। ये स को क्या बोल रहे थे? ह। अच्छा, अब ये बताइए, ये सिंधु को क्या बोलेंगे? स को ह बोल रहे थे तो सिंधु को क्या बोलेंगे? हिंदू। अब इन्होंने सोचा कि ये हिंदू नदी के तट पर रहते हैं, इसीलिए इन्होंने क्या कहना प्रारंभ कर दिया? इसे हिंदू। हम लोगों को क्या कहना प्रारंभ कर दिया? हिंदू। और इसीलिए हम लोगों का देश जो है हिंदुस्तान, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हिंदुओं का स्थान है, इसीलिए हिंदुस्तान। तो ऐसे ही कुछ था। पांचवा है, वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। इन वेदों को संहिता कहा जाता है। तो वेद कितने हैं? 4 हैं। 4 कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। इन वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। रिसाव, यहाँ पे फ्रेंड्स रिसाव ना होकर एक दूसरा चीज़ होगा, मैं बता रहा हूँ। रिसाव फ्रेंड्स ना होकर यहाँ पे होगा ऋचा, ऋचाएँ होगा फ्रेंड्स, ऋचाएँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अच्छे से, ऋचाएँ, ऋचाएँ कुछ इस प्रकार से होगा फ्रेंड्स, ऋचाएँ।
किसके जगह पर ऋसाव न होकर होगा ऋचाएँ या फिर ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 128 सूक्त एवं 1046 या फिर 1046 क्या है, ऋचाएँ हैं। अब चलते हैं 7वें पे। 7वां ही है, सही है। इस वेद के ऋचा के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। तो जो इस वेद को, यानी किस वेद को, ऋग्वेद को जो पढ़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं। अब बात आती है विश्वामित्र की। विश्वामित्र को आप लोग जानते ही होंगे। विश्वामित्र किसके रचयिता हैं, ऋग्वेद के। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एनएमएमएस में, मार्क कर लीजिएगा। गायत्री मंत्र किसे समर्पित है, सूर्य देवता को। सूर्य देवता को क्या कहा गया है, सावित्री कहा गया है, देख लीजिए इसमें। अब 9वां, इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित विचारों को क्या कहा जाता है, खील। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मैं जिसे आप लोगों को नोट करवा रहा हूँ, इसे आप लोग चाहें तो लिख भी सकते हैं। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, अब इसे समझ लीजिएगा, जो हम लोगों का घरों में ग्रेगोरियन कैलेंडर ही आता है, इसे किसके आधार पर बनाया गया है, ईसा मसीह के। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ एंड करते हैं वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।